महादेव कहे सुन पार्वती, महादेव कहे सुन पार्वती, बिजिया मत देत गंवारन को। बालक पिए बक बक हंसे, बूढ़े पिए जख मारन को। सूरा पिए रण खेत लड़े, हाथी के दंत उखाड़न को। साधु पिए अलमस्त रहे, मेरे गोविंद के गुण गाने को। भांग धतूरा छूतरा, भांग धतूरा छूतरा, उतर जात पर भात। नाम खुमारी नाम क्या, चढ़ी रहे दिन रात। जितने भी नशे हैं शाम को करते हैं, सुबह उतर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा नशा है राम नाम का। नाम खुमारी नान क्या, चढ़ी रहे दिन रात। यदि किसी को ये नाम की खुमारी चढ़ गई, किसी को ये लगन लग गई परमात्मा के नाम की, तो फिर ये नशा कभी उतरता ही नहीं है। और नशे तो सब उतर जाते हैं। यदि राम कहने का मजा, हाँ कृष्ण कहने का मजा। वो जिसकी जुबां पर आ गया, ये राम कहने का मजा। हाँ कृष्ण कहने का मजा, हाँ कृष्ण कहने का मजा। हाँ राम कहने का मजा, हाँ राम कहने का मजा। एक बार जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, केवल एक बार आ जाए, एक बार की तो बात है। इस संसार में अनेक भगत हुए हैं जिनको राम कहने का आनंद आया है। हम सत्संग भी बहुत सुनते रहते हैं, राम नाम की महिमा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और एक बार कहते कि एक बार आनंद आ जाए राम कहने का, तो ये संसार के सारे पदार्थ फीके लगने लग जाएंगे। हाँ राम कहने का मजा, हाँ राम कहने का मजा। जिसकी जुबां पर आ गया राम कहने, जिसकी जुबां पर
राम कहने का मजा इसकी जिबा पर आ गया, इसकी जिबा पर आ गया, इसकी जिबा पर आ गया। वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्ति जीवन हो गया। एक बार जिसकी जिह्वा पर राम कहने का आनंद आ जाए, कहते हैं कि वो जीवन मुक्त हो गया। और चारों पदार्थ पा लिया। इस संसार में 4 पदार्थ पाने योग्य मनुष्य शरीर मिला है। और वो 4 पदार्थ कौन से हैं जो हमें पाने चाहिए, हमें मिलने चाहिए? मनुष्य शरीर मिला है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और केवल राम कहने का आनंद आ जाए, चारों पदार्थ उसको मिल गए समझो। वो मुक्त जीवन हो गया, वो मुक्त जीवन हो गया। चारों पदार्थ पा लिया, इस संसार में अनेक भगत हुए और सबसे पहले प्रहलाद भगत का जिक्र किया। इसका मतलब समझते हो? इसका अर्थ यह है, प्रहलाद का ही जिक्र क्यों किया कवि ने? प्रहलाद भगत ने बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की है। नन्ही सी उम्र में छोटा सा बालक, जरा विचार करो, जिसके छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटी छोटी आंखें होंगी, तोतली वाणी होगी, पुतला की बोलता होगा प्रहलाद। हमारी उम्र तो बहुत अधिक हो चली, हम तो बूढ़े हो चले। और प्रहलाद भगत ने बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की। और यहाँ कवि ने क्या शब्द का है? लूटा है उन्होंने। लूटा बजा इस नाम के प्रताप से, इसी नाम के प्रताप से
नरसिंह हो दर्शन दिया, नरसिंह हो दर्शन दिया। लूटा जब प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से, इस नाम के प्रताप से। और प्रहलाद भगत ने ऐसी भक्ति की, भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। और जब नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा तो बड़े क्रोध में थे, और त्रिलोकी थर्रा गई उनके क्रोध से। इतने लाल आंखें, सब घबरा गए। लेकिन उनका भक्त प्रहलाद जब उनके सामने गया, वो नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके, छोटे छोटे हाथ होंगे, कल्पना कीजिए, तोतली वाणी होगी। वो नन्हा सा बालक क्या कहता है, आंखों में आंसू भर करके, गदगद भाव से। ये भक्ति होती है भगवान की। आंखों में प्रेम के आंसू प्रभु को देख करके, और रोमांचित होकर के गदगद भाव से भक्त प्रहलाद कहता है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। और इसी बात पर भगवान रीझ गए, केवल इसी बात पर साफ कह दिया कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता, आपकी स्तुति करना नहीं जानता, मैं शब्द रचना नहीं जानता, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं। लेकिन आंखों में आंसू भर करके प्रेम के साथ में पीड़ा हुई। और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, अपने भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया, अपनी जिह्वा के द्वारा चाटा, बड़ा दुलार किया, उनके सिर पर अपना हाथ से सिर को सहलाया बड़े प्यार से। और क्या कहते हैं नरसिंह भगवान के भक्त, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। लेकिन नरसिंह भगवान कहता है कि प्रभु मुझे वर नहीं चाहिए। भक्त प्रहलाद कहता है, लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि भक्त तुम्हें वर तो लेना ही होगा। तुम्हें वर तो लेना ही होगा। नरसिंह भगवान कहते हैं भक्त प्रहलाद से, हमारा आना निष्फल नहीं होता। यदि आपके घर में आप कोई संत पधारे, आपके घर में आपके गुरुदेव पधारे, तो वो निष्फल नहीं होता। हमारा आना निष्फल नहीं होता। इसलिए भक्त प्रहलाद तुम्हें वर तो लेना ही होगा। प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? आप ये कहो कि धन संपत्ति ले लो तो मेरे पिता के यहाँ धन की कमी नहीं। आप ये कहो कि राज्य ले लो तो मेरे पिता के यहाँ त्रिलोकी का राज्य। प्रभु मुझे न वैकुंठ चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न कहते हैं कि नहीं भक्त तुम्हें वर तो लेना ही होगा। ठीक है प्रभु, आप यदि नहीं मानते हो
और कुछ देना ही चाहते हो तो फिर मुझे ये दीजिए। क्या मांगा भक्त प्रहलाद ने? जैसे लोभी आदमी का मन धन में लगा रहता है, दिन रात धन का चिंतन करता रहता है। लोभी आदमी चाहे रात और चाहे दिन, उसकी जब भी आंख खुलती है पहली बार तो उसको नींद कम आती है, लेकिन जब भी आंख खुलती है धन का स्मरण चिंतन करता रहता है। उसका मन अपने आप लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। और जैसे कामी पुरुष का मन स्त्री में लगा रहता है, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसका मन तो अपने आप लगा रहता है। ठीक ऐसे ही प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मुझे लगाना नहीं पड़े, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे प्रयास नहीं करना पड़े, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ये मुझे निर्मल भक्ति दीजिए। और जिसकी जीवा पर आ गया राम श्री राम कहने एक बार जिसकी जिह्वा पर आ गया, ये रस पैदा हो गया राम के नाम का, वो चारों पदार्थ पा लिया। चारों पदार्थ पा लिया, चारों पदार्थ पा लिया, ये राम कहने राम कहने उसकी जुबान पर आ गया, ये राम कहने का हाँ जात की थी भीलनी, जात की थी भीलनी, हाँ जन्म की थी भीलनी, जन्म की थी भीलनी, सबरी जाति की भीलनी,
देखो परमात्मा किस पर रीझ जाए, कैसे रीझ जाए। भगवान भीलनी पर रीझ गए, जाति की भीलनी सबरी भील जाति होते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है यदि कोई उच्च कुल में जन्म ले उसको ही भगवान मिलते, ऐसा नहीं है। कोई ब्राह्मण हो उसको ही भगवान मिलते, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबरी तो भील जाति से थी। कोई ये कहे कि कोई स्वरूप हो, सुंदर हो, उसको ही भगवान मिलते, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भीलनी तो बहुत कुरूप थी और उसकी कुरूपता के कारण ही भीलनी को विवाह के पश्चात जंगल में छोड़ गए। वो रोती बिलखती विकट जंगल को देख करके फिर स्त्री जाति होने की वजह से भीलनी व्याकुल हो गई, घबरा गई। ये विकट जंगल और मुझे कहाँ छोड़ गए। उनके गुरु मतंग ऋषि मिले, उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया, कहा कि बेटी घबराओ मत, तेरे यहाँ भगवान आएंगे। तू संसार की उन सौभाग्यशाली स्त्रियों में से है। तू स्त्रियों के आदर्श हो जाएगी। उनको शिक्षा मिलेगी कि भीलनी ने भी भगवान की भक्ति की है। और वो राम नाम का मंत्र जपती रहती है भीलनी। भीलनी की प्रेमा भक्ति संसार में विख्यात है। देखो भीलनी की कैसी भक्ति है, दिन रात जपती रहती है भाव के साथ में, आंखों में आंसू भरकर बड़े प्रेम के साथ में परमात्मा का नाम लेती रहती है। और भीलनी को ये विश्वास है कि मेरे यहाँ भगवान आएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा है, गुरु के वचन। हाँ जात की थी भीलनी, जिन्हें प्रेम से सुमरण किया, प्रेम से सुमरण किया। और भीलनी ने प्रेम से सुमरण किया है, प्रेम से भगवान रीझते। और भीलनी की भक्ति देखिए। एक दिन सोचती है भीलनी, मेरे यहाँ भगवान आएंगे, मेरे गुरु का वचन है, लेकिन मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी, मेरी कुटिया तो पवित्र है। इसलिए कुटिया को लीपती है, गऊ का गोबर ला करके, मिट्टी ला करके कुटिया को लीपती है, पवित्र बनाती है। फिर सोचती है कि मेरे प्रभु को कहाँ बिठाऊंगी, एक ऊंचा सा आसन बनाती। फिर यहाँ तक नहीं रुकी भीलनी, सोचती है कि मेरे प्रभु को ऐसे नहीं, वो पुष्प तोड़ करके लाती है, पुष्प बिछाती है। मेरे प्रभु कितने कोमल होंगे। और फिर बड़े प्रेम के साथ में राम नाम का उच्चारण करती रहती है। फिर अचानक ख्याल आता है कि मेरे प्रभु कौन सा रास्ता लेंगे,
ये तो जंगल का रास्ता है, कई पगडंडियां हैं। तो मन में सोचते कि प्रभु शायद इधर से आएंगे, रास्ते को गुवारती। मेरे प्रभु के कोमल पैर होंगे, कोई कंकड़ नहीं गड़ जाए, चुभ जाए, कोई कांटा नहीं लग जाए, इसलिए उसको गुवारती है। फिर सोचती है कि मेरे प्रभु को मैं क्या खिलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए जंगल से और तो कुछ मिलता नहीं है, बेर तोड़ करके लाती है, टोकरी भर के लाती है। फिर अंदर फिर प्रेम से सुमरण करती रहती है। अचानक ख्याल आता है कि मेरे प्रभु को मैं खट्टे बेर नहीं खिलाऊंगी, इनमें खट्टे भी तो है, इसलिए उनको छांटती है और चख चख करके मीठे बेर रखती है भेड़ी। वो प्रेम में इतनी पागल हो गई, उसको बड़ा चाव है, भाव है, उत्साह है कि मेरे प्रभु आएंगे, बस एक ही धुन लगी हुई और पता नहीं कब आ जाए। रोज रास्ते को गुवारती है, रोज पुष्प तोड़ के लाती है, रोज नए फल तोड़ करके लाती है भेड़नी, और बैठी रहती है कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। और इसी प्रकार से सांझ हो जाती है, रात हो जाती है, भेड़नी कब आँख मिच गई, फिर उठती है सुबह और कहते हैं कि कई दिनों तक क्रम चलता रहा। वो कभी हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। उसका रोज का ही काम है, गुवारती है, बिठाने का जो आसन है उस पर पुष्प बिछाती है, रास्ते में पुष्प बिछाती है। हाँ जात की साक्षात परमात्मा उसके घर में आए, उसकी भक्ति से रीझ कर। और केवल आए ही नहीं, भेड़नी के मीठे बेर खाए, झूठे बेर खाए, और लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो लखन, ये बेर कितने स्वादिष्ट हैं। इन बेरों ने तो माता कौशल्या की याद दिला दी। परमात्मा घर आई के, हाँ हाथ से फल खा गया, कली काल में जो भक्त है
ये जो कलयुग के जो भगत है ना गोपाल जैसे, एक छाती फुलाकर कहते हैं, छाती चौड़ी करके कि हम प्रहलाद से कम नहीं, हम ध्रुव भगत से कम नहीं, जो इनका भी रुतबा कम नहीं है। कलिकाल में जो भगत है उनका भी रुतबा है बड़ा। और जब ये गोपाल उधर जाता है ना, हम आवाज लगाते रहते और ये छाती चोरी करके दूर करता है कि साफ देखो। जय हो कलयुग के भक्तों की। इस कलयुग में भी अनेक भगत हुए। मीराबाई, सजन कसाई, सहजोबाई, मुक्ताबाई, नंदा नाई, धन्ना जाट, पिताजी महाराज, बहुत सारे भगत हुए इस कलयुग में। भक्तों की बहुत लंबी लिस्ट है। और मीरा का तो नाम, मीरा तो हमारे राजस्थान की पहचान है। मीरा के नाम से राजस्थान की पहचान है। मीराबाई कैसी हुई है, दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती है मीराबाई। उसको ये पता नहीं है दिन है या रात है। मीरा को ये भी पता नहीं है तो ये दिन है या रात है। और एक ही धुन लगी हुई है मीरा को। मीरा भगवान की भक्ति में दिन रात नाचती रहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। करो राजी, मैंने करो राजी, साधारे सजबाने मारो तंदूरा को तार मारा, तंदूरा को तार मारा, तंदूरा को तार तंदूरा को तार मारा, तंदूरा को तार साधारे संग बाजे भरा, तंदूरा को तार। राम नहीं छे मेरा तो हरि सुमरन बिन दूजो काम नहीं छे। थारा तो ओ राणा जी, थारा तो घट में राम और थे मैंने भी ना ले बाजो। राम नहीं छे मेरा तो हरि सुमरन बिन दूजो काम नहीं छे। थरा तो घट में राणा जी राम नहीं छे। मां से क्यों तकरार करो।
सुहावे तुले सारी माला मीरा बाई ने सुहावे और तुले सारी माला सारी माला मीरा रानी ने सुहावे सारी माला मीरा रानी ने सुहावे राम नाम रटवा की धुन में बाज रही राम नाम धुन जय धुन में लाग रही साजन के संग बाजे घूमर पंगुरारो साजन संग बाजे घूमर पंगुरारो देश जरी कारण माने ना सुहावे तो बस्तर मीरा रानी में बावे हरीवा तो बस्तर रानी देशी चली राणा जी मांगे नहीं भावे नौसर हाल राणा जी माने ना सुहावे 9 करोड़ का जो हार है जमाने चौखो नहीं लागे और ये जो तुलसा की माला है जमाने प्यारी लागे ये जो जरी का भेष है या माने नहीं सुहावे राणा जी और ये जो भगवान वस्त्र है साधु संतों का यह हमें चारों लागे राणा जी के माँ से क्यों तकरार करे संगे सहेला राणा जी माने ना सुहावे सादारी थोड़ी रानी में भावे मारे मन भावे सादारी तोड़ी रानी सादारी तोड़ी राणा जी ये जितनी भी संग की सहेली है ये मानो चौकी नहीं लागी और या जो सूरदासा की जो टोली है ना सूरदास संता की टोली हमें प्यारी लगे ये माँ से क्यों तकरार करे साधा के संग बजे चीमतो बाजे के सुनारे और साधा के संग बजे चीमतो बाजे के साधा के संग बाजे लो मारो तंदूरा को तार मारा तारा तार मारा तंदूरा
आवो काष्टी मीरा का भगवन अमीन हटाओ काष्टी मीरा का भगवन अमीन हटाओ मीरा की पुकार सुन के श्याम दौड़ा काष्टी मीरा का भगवन पल में हटाओ काष्टी मीरा का भगवन पल में हटाओ था बिन नहीं मारी पार लगेगी डूब रही मझधार बिन नहीं मारी पार लगेगी डूब रही मझधार अरे डूब रही मझधार साजा के संग बाजे बाबा श्री संत बाजे गो करो जी ये राम कहने का मजा राम कहने का मजा कलिकाल में जो भगत है कलिकाल में जो भगत है ऐसे ऐसे भगत है और ये कलयुग के भक्त कहते हैं कि हम गुरु भगत से कम नहीं है प्रहलाद से कम नहीं है कलयुग में अनेक भक्त हुए मीरा बहन जिसकी अभी महिमा गाई मीरा के नाम से मीरा मारवाड़ में हुई और आज भी मीरा के नाम से बहुत सारी मीराएं हैं मीरा हर की लाडली या राणापन को ठूंठ समझाया समझो नहीं मैं ले जाती बैकुंठ आशा पालव ने काई बरू आशा पति ने काई बरू जन्मे सो मर जाए बरू बरू में सावरो भर जुड़ दो अमर हो जाए लागी लागी सब कहें ये लागी बुरी बलाई लागी मैं के जानियो
हो जैसे पार पार हो जाए। तो नहीं बंदूक नहीं काई की लागी पर भाई, गुरु शब्द की ऐसी लागी जाके आर पार हो जाए। सूता संत जगाइए जपे हरि को नाम, कैसो में राजा को पूत, कैसो में जोगी अवधूत, कैसो में जंगल में सांप, कैसो में जी के कोई माय न कोई बाप। पहला पहर में सब कोई जागे, या दूजा पैर में भोगी, तीजा पैर में चोर चंगा, या चौथा पैर में योगी। सज्जन कसाई नंदा नाम का नाई भी हुआ है, तो ये समझे कि नाइयों में कोई भगत नहीं हुआ। धन्ना जात, जाति का जात बिल्कुल जमींदार आ गया, बिल्कुल गूठा के, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति कर गया। और एक नरसिंह भगत हुआ है, उसका जिक्र किया है, जिसने 56 करोड़ की माया मिटा दी। नरसिंह निर्धन जान कर बेड़ा दिया कुठोर, कीचड़ माचड़ अति धड़ा, माने जुआ खावे तोड़, ना जा जमना गूदड़ा, ना माचा के बाण, ये सूरदास सिया मरे, ना कोई जान पिछाड़। गैलो भलो कोस को, गैलो भलो कोस को, बेटी भली नायक, करज बुरो कंगाल को, जिकी गोविंद राखते। कली काल में जो भगत है, उनका रुतबा बड़ा, उनका रुतबा बड़ा। या नरसिंह की हुंडी द्वारका में, नरसिंह की हुंडी द्वारका में, या नरसिंह की हुंडी द्वारका में, नरसिंह की हुंडी द्वारका में। नरसिंह के नाम से द्वारका में हुंडी चला करती थी। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे, हुंडी कहते किसको है। अब तो केवल इतना ही समझ लो इस गोविंद को शेख सांवरिया का रूप धारण करना पड़ा अपने भक्त नरसिंह के लिए। नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी थी,
थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए अपन कुछ बताएंगे नहीं। सांवरा सेठ है कोई द्वारका में, उनसे जाकर के पैसे ले लेना। कुछ लोग थे तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, तो पहले जो जमाना होता था उसमें जैसे आजकल तो चेक होता है ना, ऐसे हुंडी नाम था, हुंडी लिखा करते थे। नरसी की हुंडी द्वारका में, नरसी की हुंडी द्वारका में, हाँ सांवरा सुखीरा गया, हाँ सांवरा सुखीरा गया, सांवरा सिकरा गया, नरसी की हुंडी द्वारका में, सांवरा सिकरा गया, ये सांवरा सच्चा गया, राम एक बार उसकी जिज्ञा पर राम कहने का आनंद आ जाएगा। ये जो जीव है ना, ऐसा मत समझो कि केवल 60 पकौड़ी खाने की है। सिर्फ 60 पकौड़ी खाने की बात नहीं है। यार ये दांत लकड़ी में चकदरे से दांत, तब ये छीन कहीं खड़ी है। अरे भयाओ मथा के बीच में चूं और मांस की चूं मार तो हाथ डाड़ कहीं को ना के मोन मन चबाती जो जीव खरी से दादा ना। अब दांत कहीं खड़े थे जीव ने। देख भाई मावसी तू निका बोल जो तो आया धड़क बोल की तुम्हें बाहर आ जाओगे मैं डोल निका शुद्ध बोल जो। कोई के ऐसे में पूछे और अशुद्ध बोलेगी तुम्हें तो बाहर आ जाऊंगा। तू मायने डोल जो नहीं घूम रहे। नरसी की हुंडी द्वारका में, सा निर्मल भक्ति छाई। सा निर्मल भक्ति छाई। इसे देख कर संसार को, इसे देख कर संसार को हाँ सबर के आनंद तुलसी, सबर के आनंद तुलसी। रास रस बरसा गया राम पर आ गया राम राम कहने का मजा। राम किसी को मारे नहीं, वो नहीं हत्यारा। राम अपने आप मर जाता है कर कर खोटे काम। श्री राम श्री राम श्री राम
राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, गोविंद दया के सागर है, गोविंद दया के सागर है, अरे गोपाल दया के सागर है, गोपाल दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल प्रभाकर है, श्री राम दया के सागर है, गोपाल दया के सागर है, गोविंद दया के ये जालीदार बंगला ये जालीदार बंगला, गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार में, बजले नाम में तू तो सांचे करतार में, बजले नाम में तू तो साथे करतार में। ये जालीदार बंगला इस शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। जैसे कोई जाली होती है ना, ऐसे इसमें नस नाड़ियां हैं। ये जो मकान है, काया रूपी मकान, गिरजा दिन चार में केवल 4 दिन की ही जिंदगी है। थोड़ी समझने की बात है। 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात, केवल 4 दिन की ही चांदनी है हमारे जीवन में, फिर तो केवल अंधेरी रातें ही हैं। और जो आदमी 4 दिन में कुछ कर गुजरता है वो बुद्धिमान आदमी कहलाता है, और जो आदमी अवसर को चूक जाता है वो आदमी बुद्धिमान नहीं है। ये जालीदार बंगला गिरजा दिन चार में, ये जालीदार बंगला गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार में, गिरजा दिन चार में, बजले नादम में तू तो सांचे करतार में, बजले नादम में तू तो सांचे करतार में। ना कुछ लेकर आया जगत में, ना कुछ लेकर जाए, ना कुछ लेकर जाए, ना कुछ लेकर आया जगत में, ना कुछ लेकर जाए, ना कुछ लेकर जाए, मुट्ठी रे बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाए, हाथ पसारे जाए जाए,
मन को लगा ले बंदे गिरधर गोपाल में, हर मन को लगा ले बंदे गिरधर गोपाल में, ये जानी का बंगला, ये जालीदार बंगला गिरधर प्यार में। मन को लगा ले बंदे गिरधर गोपाल में, को लगा ले बंदे गिरधर गोपाल में, जालीदार बंगला जालीदार बंगला शुभ कर्मों में नाम करो नर, थोड़े दिन की जिंदगानी परमेश्वर को भज प्राण। कर्मों में नाम करो थोड़े दिन की जिंदगानी परमेश्वर का भज प्राणी। ये जालीदार बंगला गिरजा दिन 4 में ना कुछ लेकर आया जगत में, ना कुछ लेकर जाए, और मुट्ठी भांगे आया जगत में, हाथ पसार जाए। एक बहुत बड़ी उपाय है, उस उपाय को कर यदि जीवन को सफल बनाना है। शुभ कर्मों में नाम करो नर, थोड़े दिन की जिंदगानी और सारो जन्म थारो बाता में, तो अब तो चेत गुमानी। तू शुभ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, भलाई के कर्म करे। शुभ कर्मों में नाम करो नर, थोड़े दिन की जिंदगानी परमेश्वर को भज प्राणी। कर्मों में ध्यान लगाए थोड़े दिन की जिंदगानी परमेश्वर का भज प्राणी। सारो जन्म थार बाता में बीतो, अब तो चेत गुमानी, अब तो चेत गुमानी गुमानी। काहे को फसरा बंदे माया के जाल में, काहे को फसरा बंदे माया के जाल में, ये जालीदार बंगला ये जालीदार बंगला गिरधर में। काहे को फसरा बंदे, काहे को फसरा बंदे माया के जाल में, काहे को फसरा बंदे ऐ माया का जाल। काहे को फसरा बंदे माया के जाल में। अरे काहे को फसरा बंदे थोड़ा चोरी का जाल में। गुरु चरणों में कर बंदे राम नाम गुण गाते,
पहली बात तो यदि तुझे जीवन मिला है तो शुभ कर्म कर, भलाई के काम कर। दिन जारी है तू राज राज बोल, दिन जारी है तू हंस हंस बोल, कांदो थारो मजेदार। दिन जारी है राज राज बोल, कांदो थारो मजेदार। एक दिन सबको जाना है, एक दिन ये टांडा लग जाएगा। और सही बात तो ये है ये टांडा तो लग ही गया, लेकिन तू भलाई के काम कर, अच्छे काम कर, मनुष्य जीवन मिला है। शुभ कर्म करे। और यदि तुझसे ये भी काम नहीं होता तो एक उपाय और है। गुरु चरणों में रहकर बंदे राम नाम गुण गाले, परमेश्वर को ढाले। गुरु चरणों में रहकर बंदे राम नाम गुण गाले, तू गुरु शरण में चला था गोपाल। बाबा मैं शरण आपकी हूँ। और फिर तू राम नाम गुण गाले। एक उपाय और भी है, वो कहे बाबा। पहली उपाय तो है शुभ कर्म कर, अच्छे कर्म कर। दूसरी उपाय है तो गुरु की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी मोजान छोड़ता नहीं तो क्या करूं। और तीसरी उपाय है गुरु चरणों में रहकर बंदे राम नाम गुण गाले, परमेश्वर को ढाले। गुरु चरणों में रहकर प्यारे राम नाम गुण गाले, परमेश्वर को ढाले। संत जनों की सेवा कर कर नौका पार लगाले, नौका पार लगाले लगाले। मैया खड़ी है तेरी अटकी मझधार में, मैया खड़ी है तेरी अटकी मझधार में। ये जानी बंगला ब्रह्म ज्योत दर्शाई, ब्रह्म ज्योत दर्शाई। नाथ की गुरुपुरे ब्रह्म ज्योत दर्शाई, ब्रह्म ज्योत दर्शाई। गिरवर नाथ शरण सतगुरु की आवाज बताई। नाथ शरण सतगुरु की आवाज मन मिटाई।
आवाज मन मिटाई मिटाई मन को लगा ले बंदे साचे करतार में हर मन को लगा ले बंदे साचे करतार में देखो चारों तरफ से अमृत बरस रहा है। बोलिए बाबा भक्तनाथ जी महाराज।